क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हाँ कि भाई ए बी क्या ए बी एक हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 करा उसके अंदर ए बी लाइन थी, उसमें सी क्या था, मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ए सी जो है बी सी के इक्वल था, है ना। आगे कह रहा है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि किसी भी एक लाइन में ओनली एक ही मिड पॉइंट होता है। और देखो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। क्योंकि मिड पॉइंट क्या होता है कि अब देखो ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब होगा ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के क्या है बेटा, इक्वल। जब ये मिड पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर मान लो आप एक पॉइंट और ले लो, इधर डी पॉइंट ले लिया, अब तो इतना सा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल आएगा नहीं, तो डी तो भाई कभी मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता। कहीं भी ले लो तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है मिड पॉइंट तो ओनली एक ही होता है। अब लेकिन यहां पर हमें इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है। हमने तो समझ लिया कि भाई एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन अब इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, और यहां पर हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स को मिड पॉइंट मान लेते हैं, एक को सी और एक को डी। लाइट कर लेते हैं कि सी एंड डी इज अ मिड पॉइंट। ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमने क्या लाइट कर ली कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसमें से सी और डी दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स है। अब देखो अगर ये दोनों के दोनों बेटा मिड पॉइंट्स है ना, अब ये दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स। तो ए सी किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी के, है कि नहीं। ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी के। एंड डी बी मिड पॉइंट है तो ए डी किसके इक्वल होगा, डी बी के। ए डी किसके इक्वल होगा, डी बी के। अब ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस बी सी। मैं अगर ए सी प्लस बी सी करूंगा तो बेटा पूरी लाइन के बराबर आ गया। ए सी प्लस बी सी पूरी लाइन के बराबर मीन्स ए बी के बराबर। और ए सी प्लस बी सी को क्या मैं ए सी लिख सकता हूं, बी सी को क्या मैं ए सी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये किसके इक्वल हो गया, ए बी। यहां लिख देंगे हम कि भाई ए सी इक्वल है बी सी के, इसीलिए यहां पे हमने बी सी की जगह क्या लिख दिया है, ए सी। तो ए सी टू ए सी, टू ए सी किसके इक्वल आ गया, ए बी के। और इसको मान लेंगे बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन। अब इतना करने के बाद सेम चीज सेकंड वाले डी के साथ करो कि भाई ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस बी डी किसके इक्वल होगा बेटा, ये ए बी के। ए डी प्लस बी डी किसके इक्वल होगा, ए बी के। तो ए डी का ए डी और बी डी किसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डी किसके इक्वल था, ए डी के। तो ये ए डी आ गया इक्वल टू ए बी। ए डी टू ए डी इक्वल टू ए बी। इसको मान लो बेटा सेकेंड इक्वेशन। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, टू ए डी ए बी के इक्वल, टू ए सी ए बी के इक्वल, ए बी के ये भी इक्वल, ए बी के ये भी इक्वल। तो आपस में ऑब्वियसली बात है ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हुए। तो टू ए डी इक्वल टू टू ए सी। टू से टू बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि टू के नीचे गया तो कैंसिल आउट हो गया। तो ए डी इक्वल आ गया बेटा किसके, ए सी के। ए डी इक्वल आ गया किसके, ए सी के। अब देखो ए डी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। ये पॉसिबल है, नहीं है ना। तो ए डी इक्वल टू ए सी, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात सोचो, एक लाइन है उसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ए डी आ रहा है किसके इक्वल, ए सी के। तो ये चीज तो भाई स्टेटमेंट गलत आ रही है ना कि ए डी इक्वल है ए सी के। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों आ रही है, ए डी इक्वल टू ए सी इज इक्वल, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने अजम्पशन मानी है ना कि सी और डी दोनों मिड पॉइंट है, वो गलत है। वो क्या है बेटा, गलत है। दोबारा समझने की कोशिश करो, 1 सेकेंड, दोबारा समझने की कोशिश करो। मैं कहना क्या चाहता हूं, हमारा इक्वल आ रहा है, एडी इक्वल आ रहा है, एसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम कोई एजम्पशन मान के चलते हैं, ठीक है।
तो वो क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने वो अजम्पशंस को गलत माना है, वो हमने अजम्पशन को क्या माना है, गलत। तो अब देखो एडी इक्वल आ रहा है एसी के, और जो चीज पॉसिबल है ही नहीं, एडी इक्वल टू एसी, और ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, और ये इक्वल आ रहा है लेकिन, तो ऐसा ये इसलिए हो रहा है, ऐसा ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारी एजम्पशन गलत है कि सी और डी दो मिड पॉइंट्स है। तो इसका मतलब दो मिड पॉइंट हो ही नहीं सकते हैं, ओनली एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारी एजम्पशन गलत थी कि भाई हमने दो को मिड पॉइंट माना था, तो इसलिए हमारा आंसर भी ये जो एडी इक्वल टू एसी इक्वेशन गलत बन रही है, और ये गलत इसीलिए बनने क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी। तो इसका मतलब ये समझ आता है किसी भी एक लाइन में दो मिड पॉइंट हो ही नहीं सकते हैं। दैट्स इट। क्या हो रहा है अब? बस अब आपको इसी चीज को बेटा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? वी कंक्लूड दैट AD equal to AC is not possible. So our assumption is incorrect. जो हमने assumption मानी थी वो क्या है, incorrect है। Our assumption is incorrect. So prove that every line segment has one and only one midpoint. Only one। बेटा मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ जगह नहीं है, तो आपको शायद दिखे ना, तो आप नोट कर लेना। Prove that every line segment has one and only one midpoint. Okay? अब देख